हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। बच्चों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने सीखा है अभी तक, वो सीखा है बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और क्वेश्चंस करने सीखे आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। तो बच्चों, हमने एग्जाम्पल किया था, उम्मीद है आप सबने नोट किया होगा, वो घर पर प्रैक्टिस किए होंगे उसके बेस पे क्वेश्चन। बच्चों, किसी को इस चीज में डाउट है आप अभी पूछ लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो बच्चा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बोर्ड पे लिखा है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इसके नीचे जो चार्ट बना हुआ है, एक बार सब इस चार्ट को रिवाइज करेंगे। देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, नेगेटिव इंटीजर्स, क्या आपको इन सब के बारे में पता है? एक बारी चेक करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे चार्ट को। तो बच्चों, ये सब ने देख लिया। किसी को इन चीजों में डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए कि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा आपका, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है यहाँ पे आपके लिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के बेस पे है, लेकिन एक स्टेप इसमें और ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप एलसीएम भी बताएंगे। एलसीएम निकालना सबको आता है बच्चों, तो बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एलसीएम बता सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपके ऊपर है। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि एचसीएफ और एलसीएम इनका क्या होगा। मेथड आपको बोल दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे? किसी का आंसर आया हो तो आप चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर देंगे। यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए आपको गिवन क्या क्या है, कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, ये देख लेंगे। तो आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 867 .
कौन सी हैं? तथा 255। अब यहां से आपको क्या पता लगता है कि भाई 867 जो है वो बड़ी है 255 से, ये पता है हमें। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 867 को 255 से रफ डिवीजन करके देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप वाइज हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं अलग से रफ पेज में। 867 है और 255 है, तो 255 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि ये इसके 867 के आसपास पहुंच जाए, ये आपको बताना है। तो देखिए 250 को अगर हम लेते हैं, ठीक है, 5 को अभी इग्नोर कर देते हैं, 250 को लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कितने पे जाएगा ये? 250 दिए 750 और 250 चौके 1000, मतलब 4 पे अगर इसको लेके जाएंगे 255 को तो ये 1000 के आसपास पहुंचेगा, जो कि 867 से बड़ा है। तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए इसको, है ना। तो 3 से करेंगे, 5 दिए 15, एक हासिल, 5 दिए 15 और एक 16, एक हासिल, और 3 दूनी 6 और एक 7। कितना बच जाएगा? 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 102 और ब्रैकेट के अंदर 255 आ जाएगा। हम इसको भाग करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो 102 को 2 बारी करेंगे, कितना आ जाएगा? 204, यहाँ पे 204 आ जाएगा स्टूडेंट्स। कितना बच जाएगा? ये 1 और ये 5। फिर हम 102 को 51 से करेंगे डिवाइड, तो 51 दूनी 102 और यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। अब बच्चों इनको आप स्टेप्स में लिख देंगे, यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, डायरेक्ट आप स्टेप्स में लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये करना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया है तरीका ताकि आपको आसानी रहे, है ना। तो सबसे पहले आपके लिए रहेगा स्टेप 1, या फिर इसको हिंदी में चरण 1 लिखेंगे। दी गई 867 और 255 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग, यहाँ आप लिखेंगे लेमा के प्रयोग पर, ठीक है। और इसके प्रयोग से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 867 किसके बराबर होना चाहिए? 255 इंटू 3, 255 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 102 जोड़ दो तो 867 आना चाहिए। इसी तरह आप बाकी स्टेप्स भी यहाँ पे करेंगे, जैसे कि स्टेप 2 या फिर चरण 2। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि भाई जो है शेषफल है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। बिकॉज शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमें स्टेप 2 करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए स्टेप 2 करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे शेषफल कितना बचा है आपका? 102 बचा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 102 बचा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए स्टेप 2 लिखेंगे हम। और स्टेप 2 में कौन सी संख्याएं आ जाएंगी आपके पास? स्टेप 2 में देखिए आपके पास एक तो 102 है ना, कितनी है?
एक तो एक है 255, 102 और 255 इन्हीं को कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्याओं 255 और 102, 255 और 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से, EDL के प्रयोग से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 255 बड़ा है तो इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे 102 इंटू कितना किया था हमने 2, 102 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आपको 51 ऐड करना है ना, 51 आप ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि भाई शेषफल कितना आया है, यहाँ पे शेषफल 51 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमें नेक्स्ट स्टेप भी लिखना पड़ेगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों कर लिया आपने यहाँ तक नोट डाउन। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आप स्टेप 3। अब कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो 102 है और कौन सी है, देखिए इस स्टेप में 102 और 51 है ना, तो 102 और 51 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से आप लिख सकते हैं कि भाई 102 बड़ी है तो 102 यहां लिखेंगे, 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बच गया था। तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो शेषफल है, शेषफल कितना है, 0 है, बिकॉज शेषफल 0 है और भाजक इक्यावन है। शेषफल 0 और भाजक यहाँ पे 51 है, तो जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना है, 51। तो ये आपके लिए HCF आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमने HCF निकाल लिया है। अब आप LCM भी निकालें, LCM निकाल के देखें क्या आता है। अब बच्चों LCM निकालेंगे हम, तो
एलसीएम के लिए देखिए हमारे पास दो नंबर्स है ना, कौन सा है, 867 है एक तो, और दूसरा नंबर कौन सा है, 255 है। इनका हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, गुणनखंड निकाल लेंगे, बेसिक तरीका है और पहले से आप करते आ रहे हैं। तो किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए इसको 8 प्लस 6 प्लस 7 ऐड करके देख लेंगे, क्योंकि 2 से तो भाग हो नहीं रहा, 3 से चेक करेंगे हम कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21, 21 3 से पूरा पूरा भाग होता है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, तो 3 दूनी 6, 2 बच गए और 3 अठे 24, 2 बच गए, 3 में 27। अब देखिए अगर आपको 17 का वर्ग याद है तो कितना होता है, 289 होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई ये वर्ग भी आप याद कर लें तो आपके लिए काफी सारी चीजें इजी हो जाएंगी। तो देखिए ये 17 से डिवाइड होगा और 17 आ जाएगा। उसके बाद 255 है तो ये भी 3 से भाग होगा, 3 अठे 24, 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सते 35, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं भाई कि जो 867 है वो 3 इंटू 17 है, और जबकि 255 है वो है 3 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, जैसे 3 है इंटू 17 है, ये दोनों यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं हमें, है ना, ये देखिए ये कॉमन दिख रहे हैं। फिर उसके बाद 17 इंटू 5 ये आप कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करना है बस, आगे आपका आंसर आ जाएगा। 17 इंटू 17 तो 289 होता है, 5 इंटू 3 15 होता, 5 3 15। अब 289 इंटू 15 करना है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 15 से मल्टीप्लाई करके 15 निमा 135, 13 बच गए, 15 अठे 120 प्लस 13 133, और फिर से 13 बच गए, और 15 दूनी 30 प्लस 13 43। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 4335। कोई इसमें बच्चों डाउट हो आप पूछ लीजिए। तो बच्चों एलसीएम आपने निकाल लिया। देखिए एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, वो कैसे निकाल सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। भाई आपके पास एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ जो भी आता है ना, इंटू एलसीएम बराबर है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इस फॉर्मूले से भी आप एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, पहली संख्या निकालनी हो या दूसरी संख्या निकालनी हो, इनमें से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो। तो देखिए दोनों संख्याएं हैं आपके पास यहाँ पे, और एचसीएफ हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लिया था, तो इस मेथड से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एक बार निकाल के ट्राई करेंगे बच्चों घर पे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट आपको करना आता है पहले से, तो ट्रेडिशनल मेथड से आप कर सकते हैं। अभी मैंने एक तरीका बताया, उस तरीके से भी आप करके देखें कि एचसीएफ आपका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं आप। तो बच्चों घर पे प्रैक्टिस जरूर करते रहें इन क्वेश्चंस की। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।